एग्जाम में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे पीवाइज क्यूज जो आ रखे हैं, जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं, वो वाले क्वेश्चंस भी दोनों ही मैं लेकर आया हूं और अच्छे से क्वेश्चन के साथ जो हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। हर कॉन्सेप्ट को कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, उससे रिलेटेड मिलता जुलता कॉन्सेप्ट कोई मिलेगा वो भी हम साथ में बताते चलेंगे। यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ रिविजन दोनों ही हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। पूरी सीरीज आएगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। स्टेटमेंट दे रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन बट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेज। अगर हम कोई भी एल्काइल क्लोराइड लेते हैं CH3CH2Cl और इसकी कराते हैं हम हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, जब वाटर हमारा एज अ सॉल्वेंट हो और वही अटैक कर दे एज अ न्यूक्लियोफाइल, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो ऑक्सीजन के पास लोन पे अवेलेबल है, अटैक करेंगे इस कार्बन पर, Cl जाएगा बाहर, CH3CH2OH, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये बोल रहा है ये कैसी रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है। अगर मैं क्या करता हूँ एल्काइल क्लोराइड में CH3CH2 साथ में ले लेता हूँ सोडियम आयोडाइड और वाटर, तब भी क्या होता है, प्रोडक्ट हमको यही मिलता है CH3CH2OH। लेकिन ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। क्या ऐसा सच में होता है? और अगर होता है तो उसके पीछे का रीजन भी समझते हैं। अगर मैं बात करता हूँ CH3CH2Cl की और ऐड करता हूँ सोडियम आयोडाइड, फर्स्ट वाले केस में वाटर जो होता है हमारे पास ये होता है वीक न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सोडियम आयोडाइड में, आयोडीन पर रहेगा नेगेटिव चार्ज और ये होता है हमारे पास गुड न्यूक्लियोफाइल या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम बोल सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पर और Cl को करेगा बाहर, CH3CH2I। अब दूसरे केस में क्या, वाटर आके अटैक करेगा। फर्स्ट केस में आयोडीन हमारा गुड न्यूक्लियोफाइल था, अटैक किया। लेकिन आयोडाइड जो हमारा होता है एक गुड लिविंग ग्रुप भी होता है, गुड वो न्यूक्लियोफाइल तो है लेकिन गुड लिविंग ग्रुप भी है। वाटर आएगा अटैक करेगा तो फटाफट से ये लीव कर जाएगा। इस केस में क्या था, Cl था, Cl भी लिविंग ग्रुप है, पर कंपेयर करते हैं हम आयोडाइड से तो I माइनस हमारा ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl के कंपैरिजन में। तो प्रोडक्ट हमारे को क्या मिलेगा, CH3CH2OH। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आयोडीन ने एज अटैक किया एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में आयोडीन ने कैसा काम किया, एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन बट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेज। तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बोल रहा है। रीजन देखते हैं, I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, I माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल है, एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। तो फर्स्ट स्टेप में उसने एक्ट किया एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, दूसरे स्टेप में उसने एक्ट किया एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो बोथ स्टेटमेंट्स A एंड R आर ट्रू और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो C ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है SN2 reactions are stereo specific indicating that they result in formation only one stereoisomer as the product। क्वेश्चन किस बारे में, SN2 और SN1 के बारे में है। यहां पर हम दो चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट और एक पढ़ते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। यहां पर ये स्टीरियो स्पेसिफिक की बात करता है लेकिन हमको स्टीरियो सिलेक्टिव की नॉलेज होना चाहिए, क्या पता अगली बार वो स्टीरियो सिलेक्टिव से क्वेश्चन पूछ ले। स्टीरियो स्पेसिफिक में एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर एक कार्बन है और इस पे 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं A, B और C। यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है X। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूँ CIP रूल के अकॉर्डिंग तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है R। अब यहाँ से क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, बैक साइड अटैक करता है और X को करता है बाहर। जो हमारा अब दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो भी देखते हैं। यहाँ पर लग जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल और बाकी ग्रुप हमारे, ये हमारा A, ये B नहीं ये C और ये चला गया B पहले लेफ्ट साइड था अब चला गया है राइट साइड। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन R थी और SN2 मैकेनिज्म से गया तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, S बन जाएगी। अब जो हमारा 100% प्रोडक्ट जो मिलेगा वो सिर्फ S कॉन्फ़िगरेशन वाला ही मिलेगा अगर रिएक्शन कैसे गई है SN2 मैकेनिज्म के साथ में, क्योंकि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, R कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी है S वाले कॉन्फ़िगरेशन में। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है SN2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक इंडिकेटिंग दैट ओनली फॉर्मेशन ऑफ वन स्टीरियो आइसोमर। तो एक ही स्टीरियो आइसोमर फॉर्म होता है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी।
अगर हम बात करते हैं अब स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन की, तो यहाँ पर जब हम डिहाइड्रेशन कराते हैं, जब इवन एलिमिनेशन बेसिकली कराते हैं H2SO4, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और हमारे पास दो एल्कीन बनती हैं, एक बनती है ट्रांस ET ट्रांस में, और एक दूसरी एल्कीन क्या बनती है हमारी, सिस एल्कीन। यहाँ पर इथाइल ग्रुप, ये इथाइल, दोनों सिस, ये मिथाइल, ये मिथाइल। लेकिन मेजर कौन सी होती है हमारी, ट्रांस एल्कीन मेजर होती है, और माइनर कौन सी होती है, सिस एल्कीन। ऐसी रिएक्शन जहां पर दो स्टीरियो आइसोमर बन रहे, एक स्टीरियो आइसोमर ये रहा और एक स्टीरियो आइसोमर ये रहा, लेकिन एक मेजर बनता है एक माइनर बनता है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। यानी इसको सिलेक्टिवली जो है इसने अमाउंट को इंक्रीज किया है मेजर वाले को। ऐसी रिएक्शन कौन सी होगी, स्टीरियो सिलेक्टिव। और स्टीरियो स्पेसिफिक मैंने समझा दी, जहां पर एक ही स्टीरियो आइसोमर हमारा फॉर्म होता है। स्टीरियो सिलेक्टिव में फॉर्म तो दो आइसोमर होते हैं, लेकिन एक मेजर बनता है और एक माइनर। अब सेकंड वाली स्टेटमेंट की बात करते हैं। SN1 रिएक्शन जनरली, SN1 रिएक्शन जो होती है, अगर हम बात करते हैं तीन अगर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं और एक लीविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो पॉसिबिलिटी होती है वेज से और डैश से, या फिर अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, दोनों जगह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। और प्रोडक्ट में हमको रेसमिक मिक्सचर देखने के लिए मिलता है। यानी सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। SN1 रिएक्शन जनरली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एज रेसमिक मिक्सचर। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 दे रखी है CH3O CH2Cl विल अंडरगो SN1 रिएक्शन दो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड। अब हम क्या पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट कि प्राइमरी हैलाइड कैसी रिएक्शन जाएगी, SN2 रिएक्शन से, और टर्सरी हैलाइड अगर प्रेजेंट है तो कैसे जाएगी, SN1 मैकेनिज्म से। यानी कि यहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन कॉन्सेप्ट रहेगा तो SN1 से जाएगी। वो बोल रहा है तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही, लेकिन ये जाती कैसे है, SN1 मैकेनिज्म से। तो देखते हैं क्या ये SN1 से जाएगी या SN2 से। अब हमको एक चीज और रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी चीज जो है SN1 से जाएगी और कौन सी चीज SN2 से जाएगी। जहां पर भी कार्बोकेटाइन स्टेबल फॉर्म हो रहा होगा हमारा, बस रिएक्शन वहां से जाएगी SN1 से। अगर मैं यहां से Cl को रिमूव करता हूं और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करता हूं इस वाले कार्बन पर, तो मैं देखता हूं ये वाला ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है। तो फॉर्मेशन क्या हुआ, एक स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। रिएक्शन कैसे जानी चाहिए, SN1 मैकेनिज्म से, भले ही ये प्राइमरी हैलाइड हो या फिर सेकेंडरी हैलाइड। तो स्टेटमेंट 1 है बिल्कुल करेक्ट। ये जो हमारा सबस्टेट है ये SN1 रिएक्शन से जाएगा। दूसरा बोल रहा है ये भी भले ही कैसा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, लेकिन SN2 से नहीं जाएगा। तो चेक करते हैं क्या ये SN2 से जाएगा या फिर नहीं जाएगा। एक कार्बन है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक मिथाइल और एक मिथाइल, CH2Cl। अब SN2 की कंडीशन याद होनी चाहिए कि बैक साइड अटैक प्रेफर करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने पीछे आएगा तो क्या देखेगा कि यहाँ पर तो इतना बड़ा हिंडर्ड ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या करेगा, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। यानी ये रिएक्शन SN2 को फेवर नहीं करेगी। SN2 में क्या कंडीशन होती है कि जो हमारे ग्रुप्स लगे हुए हैं वो स्मॉल होने चाहिए साइज में, बल्कि ग्रुप्स को SN2 में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो ये रिएक्शन जो स्टेरिक हिंड्रेंस ये बड़ा ग्रुप कर रहा है, इसकी वजह से ये SN2 में जाना प्रेफर नहीं करेगी, ये जाएगी SN1 से। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है विल नॉट अंडरगो SN2, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, SN2 से ये नहीं जाएगी। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। एग्जाम में यही क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट होते हैं, वो कंपाउंड दे देगा और बोलेगा SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ या फिर SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ। जहां पर भी SN1 देखेंगे हम, सबसे पहले क्या चेक करना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। लिविंग ग्रुप सब में प्रेजेंट है, Cl Cl Cl, सबको बाहर निकालना है और जनरेट करना है कार्बोकेटाइन। फिर चेक करेंगे कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है, यहाँ पर भी जनरेट कर दिया, यहाँ पर भी, थर्ड वाले में भी और लास्ट वाले में भी। अब हमको स्टेबिलिटी चेक करनी है। कार्बोकेटाइन अगर हमारा स्टेबल है उतना फास्ट हो क्या जाएगा, SN1 रिएक्शन से। बेंजीन रिंग सब में लगी हुई है, लेकिन फर्स्ट वाले में बेंजीन ग्रुप से लगा हुआ है एक NO2। ये कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ऊपर से ये लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये तो SN1 को फेवर नहीं करेगा, यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा।
तो ये तो हमारा जाना चाहिए लास्ट में, तो ए वाला बिल्कुल लास्ट में। यहाँ पर बात करते हैं OMe की। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे और जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मदद से हमारा जो कार्बोकेटाइन है ये सबसे ज़्यादा यानी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, यानी बी वाला तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होना चाहिए, इसलिए इसकी SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट रहेगी। अब कंपेयर करना है सी और डी में। अब भले ही क्लोरीन के पास जो है लोन पेयर अवेलेबल है और ये प्लस एम इफेक्ट भी दिखाता है, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में प्लस एम दिखाता है। इसका माइनस आई यानी हेलोजन का जो माइनस आई इफेक्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में, दोनों के सामने अगर हम क्या लाते हैं इलेक्ट्रोफाइल को भी लाते हैं, तो बेंजीन हमारा फास्ट रिएक्ट करता है इस इलेक्ट्रोफाइल पे, क्लोरोबेंजीन इस पे भी जो है बहुत ही स्लो अटैक करता है। इसलिए मतलब जो क्लोरीन है हमारा इसका माइनस इफेक्ट इतना डोमिनेट करता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये टेंडेंसी शो करेगा बेंजीन पर लगने के बाद, यानी कुल मिलाकर ये कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करेगा। तो इसके बाद आना चाहिए हमारा डी ऑप्शन और फिर आना चाहिए सी ऑप्शन। तो डी और सी में डी हमारा ज़्यादा अच्छा स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को कंपेरेटिवली सी के। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी डी सी और ए, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जहाँ पर भी SN1 आए बस हमको जैसे ही SN1 दिखे क्वेश्चन में तो हमको याद रहना चाहिए कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करना है, बस उसी कॉन्सेप्ट में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है चूज द हेलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अब फिर से हमने क्या बोला SN1 रिएक्शन में कौन सी हेलोजन जाएगी जिसके रिमूव होने पर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन जाएगा। इसमें कंपेयर करेंगे ए और बी में, दोनों जगह कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, यहाँ पर भी बना लिया और यहाँ पर भी। इस BrA को रिमूव करने पर जो कार्बोकेटाइन बना है ये बेंजीन के थ्रू स्टेबलाइज है रेजोनेंस के मदद से, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो कार्बोकेटाइन स्टेबल है। यानी BrA वाले में ब्रोमीन कौन सा स्टेबल है ए वाला। ऐसे ही बी वाले में चेक कर लेंगे, एक कार्बोकेटाइन यहाँ बनाया एक यहाँ बनाया, ये वाला कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबलाइज है रेजोनेंस है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं लग रहा, तो बी वाले में भी आयोडीन कौन सा स्टेबलाइज है ए वाला। अब सी की बात करते हैं, अगर ए वाले से मैंने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया यहाँ पर तो ब्रिज हेड पे वो कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इस वाले कार्बन की sp3 ही रहनी चाहिए, तो यहाँ पर तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो Br में ये वाला जो है ये यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, अगर हमने इसको हटाया तो टर्सरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो यहाँ पर Br जो है बी वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन का जनरेशन करेगा। अब डी वाले में देखते हैं, अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाया तो कैसा बनाया प्राइमरी, अगर हमने इसको रिमूव कराकर यहाँ बनाया तो ये कैसा बनेगा टर्सरी। तो डी वाले में भी जो Br कौन सा लीव करेगा ए वाला, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एक बेंजीन रिंग से लगा हुआ Cl और यहाँ पर है OMe। दूसरे क्वेश्चन में OMe की जगह पर लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल है, दोनों में प्रोडक्ट का जो आंसर है दोनों में सेम आ रहा है, सेम जगह पर ही न्यूक्लियोफाइल लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन पूछ कर रहा है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर कब है और सेकंड ऑर्डर कब है, यानी कि कौन सी केस में फर्स्ट ऑर्डर है कौन से में सेकंड ऑर्डर है, ये हमको डिसाइड करना है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या हमको पहले डिसाइड करना है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि एस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा सब्स्टिट्यूट करेगा। अब किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन होगी, SN1 होगी या फिर SN2। अगर SN1 होगी तो ऑर्डर कैसा होगा रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर, अगर SN2 होगी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी सेकेंड ऑर्डर। ये OMe ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, ये करेगा प्लस एम इफेक्ट से यहाँ पर बनने वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, और जहाँ पर भी कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है रिएक्शन कौन सी होती है SN1। तो फर्स्ट केस में तो ये SN1 से जाएगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड केस में यहाँ पर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होगा, अगर करा तो वो हो जाएगा अनस्टेबल। तो ये रिएक्शन कैसे जाएगी SN2 मैकेनिज्म से, न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा इस कार्बन पर और Cl जाएगा बाहर। प्रोडक्ट तो यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल लगा, लेकिन एक ने फॉलो किया SN1 पाथवे, एक ने किया SN2 पाथवे।
तो ऑर्डर क्या हो गया 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। रिएक्शन फर्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड रिएक्शन सेकंड इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है 2022 मेंस का और यही सेम क्वेश्चन 2008 में भी रिपीट हुआ है, यानी 2 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। सेम क्वेश्चन था, कुछ भी चेंज नहीं था। बेंजीन रिंग से लगी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक लगा है फ्लोरीन और एक लगा हुआ है NO2, बाकी ग्रुप ऐसा ही। आयोडीन लगा हुआ है हमारा वेज पोजीशन पर। सामने गिवन क्या है PHS-Na। अब ये SPH कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और अब हमको पहले डिसाइड करना है जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो कैसी होगी, क्या वो SN1 से जाएगी और SN2 से जाएगी। बस अगर हमने इतना डिसाइड कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं बेंजीन रिंग पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यही बताने के लिए रखे हुए हैं कि यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, हम इसको डिस्टेबलाइज कर देंगे। और जो PHS-Na है ये भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN1 में हम कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं, जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल, और जब हमको SN2 करानी पड़ती है तो हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को यूज़ करते हैं, यानी ये आएगा बैक साइड से अटैक करेगा और ये जाएगा बाहर। अब वेज पोजीशन से अगर बाहर गया है तो न्यूक्लियोफाइल किस पोजीशन से अटैक करेगा, डैश पोजीशन से। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऐसे ही, यहाँ पर फ्लोरीन, और हमारा डैश पोजीशन पर लग जाएगा SPH। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था और हमारा करेक्ट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन ए। जब भी सब्स्टिट्यूशन दिखे पहले, सबसे पहले हमको डिसाइड क्या करना है, इस क्वेश्चन में नहीं, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखे, जहां पर भी दिखे रहा सब्स्टिट्यूशन हो रही है, सबसे पहले डिसाइड करना है SN1 से जाएगी या फिर SN2 से जाएगी। स्टेप बाय स्टेप अगर हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हुए चलेंगे तो कभी भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय HI हमारा रिएजेंट है और सबस्ट्रेट क्या है, एक यहाँ पर मिथाइल, एक यहाँ पर मिथाइल CH डबल बॉन्ड CH2। HI क्या है हमारे पास, एसिड। हाइड्रोजन पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, आयोडीन पर पार्शियल नेगेटिव। अब हमारी जो एल्कीन है ये हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर प्रेजेंट है, ये एक्ट करके एज अ न्यूक्लियोफाइल। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करती है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। आई हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, इसको करेंगे पहले बाहर। जनरेट होगा हमारे पास कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन हमेशा उस कार्बन पर जनरेट करेंगे जहां पर वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। अगर मैं यहाँ पर जनरेट कर दूंगा तो ये कैसा बन जाएगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ही जनरेट करूँगा, ये बन जाएगा हमारा CH3, मतलब हाइड्रोजन जाएगा मेरा इस वाले कार्बन के साथ में। अब ये बन चुका है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, लेकिन अभी भी हमको I- का अटैक नहीं कराना है। जब भी हमारा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा हो रिएक्शन में तो एक बार हमको चेक करना है क्या कहीं पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की, कहीं ऐसा रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा कि सेकेंडरी से हम इसको टर्सरी में कन्वर्ट कर लें। अगर हम एडजेसेंट मिथाइल को ग्रुप को देखते हैं तो अगर हमने इसको माइग्रेट करा दिया, इसको हम बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो हमारा जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा वो होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये चला जाएगा मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन और ये CH3। अब यहाँ पर बन चुका है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अगले स्टेप में I- आएगा, अटैक करेगा इस पोजीशन पर, और हमारा MECI मिथाइल हाइड्रोजन और CH3, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जल्दबाजी में कहीं पर भी हमें अटैक नहीं कराना है कि एल्कीन दिखी अटैक कराया और सीधा हमने I- लगा दिया। जहां पर भी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है एक बार हमको हमेशा देखना है क्या ही रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो नहीं हो रही है, या रिंग एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा है, या हाइड्राइड शिफ्ट तो नहीं हो रहा है। जितने भी पॉसिबिलिटी है सबको लेकर ही चलना है। अगला क्वेश्चन एलिमिनेशन से रिलेटेड, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम E2 एलिमिनेशन। जहां पर भी पहले हमको करना स्टेटमेंट पढ़नी है, ऑप्शन तो बाद में देखने हैं। E2 एलिमिनेशन की बात है, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए था कि एक तो प्रेजेंट होना चाहिए गुड लिविंग ग्रुप, और एक होना चाहिए हमारे पास गुड बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। तो जहां पर भी ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है वो कैसी रिएक्शन होगी, E2 एलिमिनेशन। और अटैक का भी याद रखना कि जो लिविंग ग्रुप होगा और हाइड्रोजन होगा इनकी स्टीरियो कैसी होनी चाहिए, एंटी स्टीरियो पे होने चाहिए। अब क्वेश्चन को देखते हैं, 3 ब्रोमो
2-फ्लोरोपेंटेन। पहले पेंटेन बना लेते हैं, 2 3 4 5। थर्ड पोजीशन पर क्या है, ब्रोमो। सेकंड पोजीशन पर क्या है, फ्लोरो यानी फ्लोरीन। अब हमको डिसाइड करना है E2 एलिमिनेशन किसकी करानी है, क्या फ्लोरीन को लीव कराऊं या ब्रोमीन को लीव कराऊं। तो गुड लिविंग ग्रुप क्या है मेरा, ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है। तो इस रिएक्शन में ए वाले में फ्लोरीन को लीव कराया, ये भी हटा दिया। डी वाले में फ्लोरीन को लीव कराया, ये भी हटा दिया। अब E2 एलिमिनेशन में दूसरी बात हमको याद रखनी है, अगर हमारे पास बेस कैसा होता है NaOH यानी लेस हिंड्रेड बेस होता है और सबस्ट्रेट भी लेस हिंड्रेड है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, सेट जेफ एल्कीन। अगर हमारे पास बेस हिंड्रेड या सबस्ट्रेट हिंड्रेड है तब हमको कैसी एल्कीन बनानी है, हॉफमैन एल्कीन। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। तो यहां से हाइड्रोजन लीव कराएं या फिर ये वाला हाइड्रोजन को लीव कराएं। अगर हम बात करते हैं इस वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरीन भी लगा हुआ है। तो बेस इस वाले हाइड्रोजन को तो नहीं पकड़ेगा, क्या करेगा, अटैक करेंगे इस पर, फॉर्मेशन यहाँ और बाहर। तो फाइनल आंसर जो हमारा बन जाएगा यहाँ पर हमारा फ्लोरीन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखो E2 एलिमिनेशन की सारी कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर ली इसी क्वेश्चन में। अब E2 की बात कर ही ली है तो E1 की बात भी कर लेते हैं। E1 में क्या होगा, पहले लीविंग ग्रुप लीव करेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद हमारी लास्ट में एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। और एल्कीन भी दो बनती है हमारी वहाँ पर, एक बनती है ट्रांस, एक बनती है सिस, और ट्रांस एल्कीन जो हमारी मेजर बनती है E1 एलिमिनेशन में। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विल बी। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, ये लगा हुआ है ऑक्सीजन, एक और 6 मेंबर की रिंग बना रखी है, यहाँ लगा हुआ है CH2Br, रिएक्शन करा रखी है एसिड के साथ में HBr। अब हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, अटैक करेंगे एसिड पर, Br जाएगा बाहर। तो मैं इसी स्टेप में इसको प्रोटोनेट करा लेता हूँ, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में Br माइनस अटैक करेगा। अब दो बॉन्ड टूट सकती है, एक तो ये वाली क्लीवेज कराओ चाहे ये वाली का। तो कैसे डिसाइड करेंगे हम, ये वाली ऑक्सीजन की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि ये जो है बेंजीन से लगी हुई है और यहाँ पर रहता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो Br माइनस आएगा, अटैक करेगा इस कार्बन पर और बॉन्ड ब्रेक ये वाली होगी। हर स्टेप में बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ चेक करते चलना, कहाँ पे स्टेबल बॉन्ड है कहाँ पे अनस्टेबल बॉन्ड है, तब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। रट्टा कितना ही मार लेंगे कि ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी हमेशा। बस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, उसके बेस पर चाहे 400 सवाल कर आ जाए 500 आ जाए, हम सभी करेक्ट करते हुए चल जाएंगे। यहाँ पर एक कार्बन, ये कार्बन देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और ये लग गया हमारा Br ग्रुप, और यहाँ है CH2Br। अब रिएक्शन करा रखी है सोडियम मेटल के साथ में, कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। यहाँ पर भी Br है, यहाँ पर भी Br है, दोनों को बाहर निकालो, साइक्लाइज करा दो, 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर आएगा हमारा OH और ये हमारी 6 मेंबर की रिंग। तो फाइनल आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक OH है, एक OH है यहाँ पर, और एक यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग है, यहाँ पर भी रिंग है। इधर CH2Br, इधर CH2Br, इधर Br, इधर Br। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द गिवन रिएक्शन। एक बेंजीन रिंग है, बना लेते हैं, जो जो गिवन है बना लेते हैं। यहाँ पर बेंजीन, इससे लगा हुआ है एक CH3, ऑक्सीजन 1 2 3, इस कार्बन पर लगा हुआ है Cl और यहाँ पर CH3। सामने दे रखा है AlCl3, लुईस एसिड है, क्या करता है, Cl को बाहर निकालता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ जनरेट हो जाएगा AlCl4 माइनस, इधर आ जाएगा कार्बोकैटायन। मैंने क्या बताया था, जहाँ पर जनरेट हुआ कार्बोकैटायन सबसे पहले चेक करो कहीं रीअरेंजमेंट से स्टेबलाइज तो नहीं हो रहा है। यह है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कोई दिखाई दे नहीं रही कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स। अब बात क्या करती है, साइक्लाइजेशन करानी है हमको। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही प्रेजेंट है। ये कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऑर्थो और पैरा। कौन सी साइड पहले रिएक्ट करेगी, पैरा वाली या फिर ऑर्थो वाली,
पैरा वाला आइसोमर हमारा ज़्यादा मतलब जो है मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये इसकी होगी ऑर्थो साइट, ये होगी पैरा साइट। तो पैरा वाली साइड से ही क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से अटैक होगा और रिंग बन जाएगी हमारी 6 मेंबर की। ये CH3 और ये ऑक्सीजन, मैं रिंग को एरोमेटाइज करा के लिख रहा हूँ आंसर। ये हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो यहाँ पर एक CH3 मिसिंग है। नंबरिंग डाल लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6th पोजीशन पर क्या है, एक CH3 ग्रुप, तो यहाँ लग जाएगा CH3। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो यहाँ पर जो है सी में बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है। अगर हम डी में देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन ये रहा ऑक्सीजन, लेकिन अटैक कौन सा हो रखा है, ऑर्थो वाली साइड से अटैक हो रखा है, यहाँ से अटैक हो रखा है। यहाँ से साइक्लेशन नहीं होगी, पैरा वाली साइड से ही हमको साइक्लेशन करानी है। इसका भी ध्यान रखना, कहीं जल्दबाजी में इस पे टिक मत कर देना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।